Hello all, today we are going to see all the questions, all the important questions of पाई चार्ट. ठीक है. पाई चार्ट से जो भी बीपीएससी में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम देखेंगे. मतलब सारे एज इन पी वाई क्यू लगभग 4-5 साल पीछे जाएंगे और जिससे रिलेवेंट सेम टाइप के क्वेश्चन फिर से आएंगे. ठीक है. आप इस बार भी देखिएगा तो सम ऑफ द अदर सेम टाइप के कंसेप्ट पे बेस्ड आएंगे. ठीक है. तो मेरा नाम आयुष कृष्णा है. आई हैव सिक्योर्ड रैंक 9. 66 बीपीएससी में मेरा रैंक 9 आया है और यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा रैंक 6 आया है. ठीक है. तो मुझे अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं. नाम के लिए अब स्टैटिस्टिक्स रह गया है. दिस इज़ मोस्टली ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन हो चुका है. ठीक है. डेटा इंटरप्रिटेशन होता है. नाउ मोस्टली जो स्ट्रैटेजी है वो हमने डिस्कस कर दिया था कभी. अभी जो है बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस कैसे करेंगे उस पर हम देख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट के बेसिस पे आपको क्या कहना है कि अलग अलग क्वेश्चंस बताने हैं. मतलब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन पूछता है विच कॉम्बिनेशन. पहला क्वेश्चन क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स, 3 क्रॉप का कैसा कॉम्बिनेशन होगा जो कि 50% ऑफ द टोटल एरिया. ठीक है. क्वेश्चन देखिए आप समझ में आ जाएगा. 50% ऑफ द टोटल एरिया. अब आप समझिए कुछ लोग क्या करते हैं इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, ज़रूरत नहीं है. 50, ये अगर एरिया का ग्राफ है तो फिर ये टोटल 100% इज इक्वल टू वॉट, 100% इज इक्वल टू वॉट 360 डिग्री. अच्छा 50% इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 3 को जोड़ के देखिए कौन 3 180 डिग्री के बराबर आ रहा है. तो आपको दिख रहा है और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ रहा है विच 3 क्रॉप्स. तो ये यही आंसर हो गया. ठीक है. बात समझ में आया. यही 3 180 डिग्री बना रहा है तो वही आंसर हो गया. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन आते हैं. दूसरा क्वेश्चन कहता है अगर टोटल एरिया ज्वार के अंदर 1.5 मिलियन एकर्स है. ठीक है. ज्वार के अंदर टोटल एरिया 1.5 मिलियन एकड़ है तो कहता है कि भैया राइस में कितना होगा. सिंपल. अच्छा ज्वार में देखिए 18 डिग्री है तो 18 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग टू क्या 1.5 मिलियन. तो राइस का देखिए, राइस का इज इक्वल टू वॉट, राइस का 72. तो 4 टाइम्स हो जाएगा. सिंपल 4 टाइम्स हो जाएगा ना. 18 का है तो इसका 8 4 डायरेक्टली 4 टाइम्स कर सकते हो आप. ठीक है. तो 6.0 मिलियन एकड़. अच्छा अब देखिए जहाँ आंसर कीजिएगा ना तो यहाँ आंसर ऐसे घेर देना है और यहाँ आंसर लिख देना है ना. एग्जामिनर को साफ साफ पता चलना चाहिए कि भैया यही आंसर है. ठीक है. डेटा इंटरप्रिटेशन में आंसर सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. उसके बिना काम नहीं चलेगा. ठीक है. अच्छा तीसरा सवाल देखिए, इज द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज 6 टाइम दैट ऑफ बार्ली. साफ साफ कह दिया है प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट का जो उत्पादन है वो 6 गुना है बार्ली के उत्पादन से. ठीक है. अच्छा मान लीजिए प्रोडक्शन क्या हुआ, एक मान लीजिए खेत है, इस खेत में मान लीजिए 10 एकड़ इस खेत का एरिया है. ठीक. 1 एकड़ से आपका उत्पादन मान लीजिए 10 kg, मान लीजिए 50 kg होता है. तो 10 एकड़ से क्या होगा 10 इंटू 50, 500 kg टोटल उत्पादन हुआ. ठीक. इसका मतलब क्या, 1 एकड़ से जो 50 kg हुआ इसको क्या कहते हैं इल्ड. इल्ड पर एकड़ है ना, पर यूनिट पर एकड़, इल्ड पर एकड़ और इंटू टोटल एकड़ कर देते हैं तो प्रोडक्शन आ जाता है. ठीक. उसी तरह क्वेश्चन में क्या दिया है प्रोडक्शन ऑफ, जो वही में लिख दो प्रोडक्शन इल्ड पर एकड़ इंटू टोटल एरिया. ठीक. क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बार्ले. नाउ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इल्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट एंड बार्ले. अब क्या है इल्ड पर एकड़, क्वेश्चन में पूछा इल्ड पर एकड़ ऑफ बिल्ड व्हीट बाई अर्ल, इसका रेशियो निकालना है. ठीक. इसका रेशियो निकालना है. अच्छा अब आप देखिए क्वेश्चन में प्रोडक्शन ये देख दिया. प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इल्ड इनटू एरिया है ना. इल्ड पर एकड़ टोटल एरिया इन एकर्स. ठीक है. ये हो गया. ठीक. अब देखते हैं, अब आपको क्वेश्चन में दिखा है देखिए एरिया क्या है वीट का 72 डिग्री है और बार्ले का 36 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है. एक्चुअली हमें एकड़ में चाहिए पर आपको समझ में आ रहा है ना कि एरिया अगर 72 डिग्री है और इसका 36 डिग्री, इसका मतलब अगर किसी भी यूनिट में चेंज कीजिए तो एरिया ऑफ वीट विल बी डबल दैन द एरिया ऑफ बार्ले. बस यही रिलेशन आपको समझ में आया. डायरेक्टली कीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ लिखिए. उसी तरह प्रोडक्शन ऑफ wheat इज इक्वल टू yield ऑफ wheat इंटू एरिया ऑफ wheat. प्रोडक्शन ऑफ barley इज इक्वल टू yield ऑफ barley इंटू एरिया ऑफ barley. इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ wheat बाई प्रोडक्शन ऑफ barley इज इक्वल टू yield ऑफ wheat बाई इंटू एरिया ऑफ wheat yield ऑफ barley बाई एरिया ऑफ barley. ठीक है. तो बस डिवाइड कर दीजिए, यहाँ
इसका आंसर 6, ये इसका रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, जिसका रेशियो 2 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है, समझ में आया। मैं क्या किया आपको डायरेक्टली डिग्री से मैंने इस यूनिट में चेंज कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन डी क्या कहता है, इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस वॉज 50% मोर देन द बार्ली। अच्छा, राइस का यील्ड जो है 50% मोर है बार्ले के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि यील्ड ऑफ राइस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स यील्ड ऑफ बार्ले हो जाएगा। डायरेक्ट बात समझ में आ रहा है ना। 50% मोर है तो क्या मतलब यील्ड ऑफ बार्ले प्लस 50% मोर यील्ड ऑफ बार्ले, तो 1.5 ही तो आया, 1.5 यील्ड ऑफ बार्ले। अच्छा, इसका मतलब यील्ड ऑफ राइस इज इक्वल टू व्हाट 1.5 टाइम्स यील्ड ऑफ बार्ले। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंटेज दैट ऑफ व्हाट, मतलब प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट प्रोडक्शन दैट ऑफ बार्ले, तो पी बार्ले बाई पी राइस इंटू 100 है ना, यही करेंगे, यही निकालना, पी बार्ले बाई पी राइस इंटू 100। अच्छा, पी बार्ले इज इक्वल टू वाइट, पी बार्ले इज इक्वल टू यील्ड ऑफ बार्ले इंटू एरिया ऑफ बार्ले, पी राइस इज इक्वल टू यील्ड ऑफ राइस बाई एरिया ऑफ राइस इंटू 100। ठीक है, यही हो गया। अच्छा, अब देखो यील्ड ऑफ बार्ले बाई यील्ड ऑफ राइस, क्वेश्चन में क्या कह दिया है, यील्ड ऑफ राइस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स यील्ड ऑफ बार्ले, तो यील्ड ऑफ बार्ले बाई यील्ड ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1.5। ठीक है, इन दोनों को जगह रिप्लेस 1.5 किया। अच्छा, अब एरिया ऑफ राइस देखो, एरिया ऑफ राइस किसके करस्पॉन्डिंग है 72 डिग्री के, एरिया ऑफ बार्ले किसके करस्पॉन्डिंग है भैया 36 डिग्री के, है ना। एरिया ऑफ बार्ले किसके करस्पॉन्डिंग है 36 डिग्री का, और राइस 72 डिग्री का, दुगुना है। इसका मतलब राइस का एरिया दुगुना है, तो एरिया ऑफ बार्ले बाई एरिया ऑफ राइस इज इक्वल टू वॉट 1/2 हो जाएगा। सिंपल, यही आंसर है। जो बुक में दिया है वो गलत आंसर दिया है। ठीक है, जो मोस्टली कभी कभी जो KBC नैनो है उसमें आंसर थोड़ा गड़बड़ दिया, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ ना तो लेट मी नो। थैंक यू। आगे बताओ, क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल एरिया गोज अप बाई 5%। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अगर टोटल एरिया जो है वो 5% से बढ़ जाता है, 5% से बढ़ जाता है, एंड द एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन बाई, टोटल एरिया कितने से बढ़ा भैया 5% से बढ़ा। अच्छा, एंड द वीट प्रोडक्शन कितने से बढ़ा भैया 12% से बढ़ा। अब क्या कह रहा है कि अब जो नया टोटल एरिया है और वीट प्रोडक्शन के हिसाब से क्या एंगल बनाएगा, वीट जो है क्या एंगल बनाएगा। ठीक, हम मान लेते हैं टोटल एरिया x यूनिट है, न्यू एरिया क्या हो गया 1.05 x यूनिट है ना, 5% बढ़ा है। जैसे 50% बढ़ता तो 1.5x होता, तो 5% बढ़ा है तो 1.05x यूनिट्स बढ़ा। ठीक है, यूनिट्स लिख दिया, ओके, इज इक्वल टू दिस x यूनिट। अच्छा, वीट एरिया क्या है, वीट एरिया क्या है, अच्छा वीट एरिया देखिए अभी 72 डिग्री था, 72 डिग्री था, 72 डिग्री था। ठीक है, तो x/5 यूनिट्स हो गया, तो 72/360 इंटू एक्स, तो x/5 यूनिट्स हो जाएगा। राइट, आपको समझ में आ रहा है ना। न्यू वीट एरिया क्या हो जाएगा, न्यू वीट एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1.12 इंटू x/5 यूनिट्स। ठीक है, दैट इज 12% मोर। जो भी वीट का पहले यूनिट है उसमें 12% बढ़ाएंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, दिस बात समझ आ रहा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। टोटल एरिया क्या है x यूनिट है, न्यू एरिया क्या हो गया 1.05x यूनिट्स हो गया। अच्छा, इसमें वीट एरिया पहले क्या है x/5 यूनिट होगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि उसका 72 डिग्री है ना, 360 डिग्री इज इक्वल टू x यूनिट्स है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू x/360 इंटू 70, सिंपल सी बात है x/5 यूनिट्स। न्यू वीट एरिया क्या हो गया दिस मच। अच्छा, अब सिंपल सी बात समझो, अब ये जो नया एरिया है दिस विल ऑक्यूपाई 360 डिग्री, तो दिस यूनिट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 इज इक्वल टू दिस, तो 20x/25 इज इक्वल टू व्हाट 76.8 डिग्री। बात समझ में आई, क्लियर है। इसको फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको ऐसे घेरना है, यहाँ आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लिखना एग्जामिनर आंसर गलत नहीं होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 66 BPSC का ही क्वेश्चन है, 66 BPSC का क्वेश्चन है 2020 में 9 10 8 9 36 मार्क्स का रहा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे।
क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन यूपी एमपी एंड गोवा टेकन टुगेदर टू द टोटल पॉपुलेशन। सही बात है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब आप देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन में दे रखा है 32,76,000। देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। अब यूपी का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 15% ऑफ दिस निकाल देंगे, हो जाएगा। अच्छा, फीमेल का पॉपुलेशन यूपी में क्या हो जाएगा, देखो फीमेल यूपी फीमेल क्या है 2/5 है ना, 2/5 इंटू दिस, तो यूपी का निकाल लो, उसी तरह एमपी का निकाल लो, गोवा का निकाल लो, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन ऑल द 3 स्टेट्स ऐसा आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ इन दीज 3 स्टेट्स, और ये टोटल पॉपुलेशन है, तो अपना परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज होगा, ठीक है। कोई सिंपल सा सवाल है, आराम से, कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, डन। इसको चेक कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लोग गलत करते हैं, और यहाँ आप एक और बात समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना बी, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था थोड़ा, ये इलिटरेट पीपल है, काफ़ी लोग गलत करेंगे इसमें, अपना आंसर मिलाइएगा, मोस्टली कभी कभी गलत होता है। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन बिहार एंड यूपी, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार निकाल लेंगे, पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, 11% ऑफ दिस। यूपी में टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए 15% ऑलरेडी निकाला है। अच्छा, अब देखिए ये जो है यहाँ लिटरेट वर्सेस इलिटरेट कहा है, उल्टा है ना, इलिटरेट पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार निकालिए। अब टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन बिहार कैसे निकालिएगा, बिहार का ग्राफ देखिए, या इलिटरेट क्या 1, तो 1/5, जनरली 4/5 कर देते थे, तो क्योंकि इलिटरेट सवाल में पूछा है, लिटरेट नहीं पूछा है, तो 1/5 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, 1/5 क्यों लिखा हमने, टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, एक्सक्यूज मी, ये टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल है ना, तो ये 1/5 इंटू दिस करेंगे, दिस आ जाएगा। उसी तरह टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी निकालिए, आ गया। यूपी के लिए 2/9 चार्ट देखिए हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर एक बार चेक कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो। तीसरा सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिल्ली एंड, सिंपल, दिल्ली का पॉपुलेशन निकालो, फीमेल पॉपुलेशन निकालो, उसी तरह तमिलनाडु का निकालो, फीमेल पॉपुलेशन निकालो, रेशियो निकालो, डायरेक्ट रेशियो ऐसे भी लिख सकते हो, काटिए जहाँ तक कटता है, ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द परसेंटेज, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते रहिएगा, सामने क्वेश्चन अटैच किया है पीडीएफ, उसका लिंक दे दिया जाएगा। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन ऑल द मेंशन स्टेट्स टुगेदर, परसेंटेज बोल रहा है यार, परसेंटेज सिंपल, तो टोटल, अब देखिए 20, अब 1/4 इंटू 20, ये 20% मान लीजिए, एमपी में टोटल 20% पॉपुलेशन है, उसमें से फीमेल 1/4 है, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स क्या हो जाएगा, उस 20% में 5% हो गया। उसी तरह समझ में आया, ये अगर ये सिंपल 2 तरीके से किया, कुछ लोग क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर फीमेल पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं यार, सिंपल सी बात, 20% एमपी का पॉपुलेशन है, उसमें वीमेन क्या हो गया 1/4, तो फीमेल का पॉपुलेशन क्या हो गया 5%, दिल्ली का, उसी तरह गोवा का, सबका निकाल दिया, टोटल परसेंटेज जोड़ दो, आंसर खत्म, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, उसमें देखिए सिमिलर टाइप ऑफ सवाल बार बार आएगा, रिपीट हो रहा है, ये 2064 बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि बार ग्राफ दिया हुआ है, ये पाई चार्ट दिया है, और ये एज ऑफ टूरिस्ट का ग्राफ दिया, ठीक। क्वेश्चन है सिंपल, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं, बहुत आसान है।
कहता है क्वेश्चन, इफ एमंग्स, ये क्या किया मैंने, टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया ऐसे बना लिया। देखिए चार्ट भी बना सकते हैं, टेबल बनाते हैं बहुत लोग, मैं भी खुद भी एग्जाम में टेबल बनाता हूँ, ठीक है। मैं इलस्ट्रेशन के पर्पज से टेबल नहीं बनाया, पर टेबल बनाना फिजिबल हो तो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि आंसर गलत होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो इफ़ अमंग्स द यूरोपियन यूनियन, कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन में भी, पहले अमंग्स द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो पहले तो देख लो भैया, यूरोपियन यूनियन का कितना है 20%। इसके अंदर भी क्या कहता है, स्विट्ज़रलैंड जो है 25% टूरिस्ट हैं स्विट्ज़रलैंड के, एंड दैट अ टोटल ऑफ 4 लाख इंडियन टूरिस्ट विजिटेड स्विट्जरलैंड। इसका मतलब क्या है, इस 20% निकालो, जो निकला उसका 25% निकालो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इस एज गैप में कितना गया है, ठीक है। अच्छा एज गैप वाला, एज ग्रुप वाला भी दे दिया गया। अच्छा लेट द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2017 भी एक्स, ठीक। यूरोपियन यूनियन में कितना गया होगा भैया 20%, मतलब x/5। स्विट्जरलैंड में क्या कहोगे, इस बाई x/5 का 25%, इसका मतलब x/20। अच्छा इसका मतलब x/20 इक्वल टू 4 लाख टूरिस्ट हो गया हो गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट कितना हो जाएगा भैया 80 लाख, यही आंसर है ना। देन हाउ मेनी टोटल टूरिस्ट इन द एज ग्रुप, सॉरी उसके बाद भी आगे क्वेश्चन बढ़ रहा है। यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट निकाल लिया इस डेटा से, समझिया। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी, मतलब 40 से 49 एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट गएंगे। तो यहाँ देखिए इस वाले ग्राफ में 40 से 49 कितना 15%, सिंपल। तो जो आया टोटल टूरिस्ट कितना आया 80 लाख। 80 लाख का 15% क्या हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। 80 लाख का 15% क्या हो गया 12 लाख हो गया, ठीक है। वही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ द एज ग्रुप 30 से 39 इज 24 लाख, ठीक। 30 से 39 में सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या है 30 से 49 बोल रहा है भाई। अब आप देखो हमें 30 से 39 देखो तो 15% दिया हुआ है, 40 से 49 कितना दिया हुआ 15% दिया हुआ है। तो इसका टोटल कितना हो गया 30 से 49 कितना हो गया भैया 30% हो गया, डन। अच्छा 30% करस्पॉन्डिंग टू कितना, 30% कितने बराबर है 24 लाख, ठीक है। सो व्हाट ऑफ द इज नॉट हु आर मोर देन 60 ईयर ऑफ एज। अच्छा 60 ईयर ऑफ एज के ऊपर देखो मोर देन 60 ईयर, मोर देन 60 ईयर कितना है भाई, ये कितना है बीच का आ रहा है ना, तो 22.5 के आसपास आ रहा है। 60 ईयर, मोर देन 60 ईयर ऑफ एज, मोर देन 60 ईयर ऑफ एज तो 24/30 × 23, ठीक है। आप समझ रहे 24/30 × 23, यहाँ पे मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज कितना है, ये है 20, 21, 22, 23। अच्छा ठीक है 23% तो 30% इज परसेंट करस्पॉन्डिंग टू कितना है 24, तो 1% इज इक्वल टू वट 24/30, तो 23% है 24/30 × 23, 18.4 लाख आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, राइट, डन। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना, जो वेंट टू चाइना मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा के उम्र के जो टूरिस्ट चाइना गए उनका नंबर इतना था, ठीक। बात समझ में आ रहा है। और वो कितना कंस्टिट्यूट कर रहे थे 30%, समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो चाइना गए उनका नंबर इतना है, और वो 30% ऑफ द टोटल टूरिस्ट टू चाइना कंस्टिट्यूट करता है। तो बात कह रहा है कि अदर एज ग्रुप को जो चाइना गए हैं वो कितने गए, सिंपल सी बात है। अगर ये 30% इस ग्रेटर देन 40 ईयर्स है, तो बचा हुआ कितना परसेंट होगा भैया 70%। तो अदर एज ग्रुप की क्या है बस 30% इज इक्वल टू दिस, 1% दिस बाई 30 × 70%, ठीक है। डन। किसको नहीं समझ में आया तो मेंशन कीजिएगा, डन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट, देखिए मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में मतलब डिटेल सॉल्यूशन है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो प्लीज़ फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग, कैसे मैंने आंसर राइटिंग आंसर लिखा है, आंसर को कैसे मैं घेर रहा हूँ, आंसर में क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए, कौन सा स्टेप मिस करना है, कौन सा स्टेप्स लिखने हैं, कैलकुलेटर यूज़ करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो मैं आपको फिर से बताऊँगा, पर ये सब चीज़ें काफ़ी काम की है, ठीक है। Assuming that the total number of tourists from India going abroad increased by 20% 2018, ठीक। अच्छा 2000 क्या है 20% बढ़ गया,
तो मान लीजिए 2017 में कितने टूरिस्ट थे, एक्स टूरिस्ट थे, मान लीजिए एक्स थे, ठीक है। 2018 में कितना हो गया, 20% बढ़ गया तो 1.2x हो गया, ठीक। अच्छा, व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द एज ग्रुप लेस देन 30 ईयर्स, लेस देन 30 ईयर्स, ठीक है, लेस देन 30 ईयर्स इन द 2018, ठीक है यार। एज ग्रुप को हम उतना ही मानेंगे, लेस देन 30 ईयर्स का एज ग्रुप कितना, 25%। तो 25% ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉट, 25% ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉट, और एक्स इज इक्वल टू 80 लाख, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स के जगह 80 लाख पुट कीजिए, हो जाएगा, राइट। देखते जाइए, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब सिंपल सा बात है, टोटल पॉपुलेशन 2017 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 80 लाख है। यूके का पॉपुलेशन क्या है, 18% इज 14.4 लाख। यूएसए में कितने विजिटर्स गए देख, और अब देखिए, एक आदमी यूके जाता है तो इतना पैसा खर्च करता है, यूएसए जाता है तो इतना पैसा खर्च करता है, इतने आदमी गए, टोटल पैसा इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए। उतना कितना सिंपल सी बात है, यूके और यूएस जाने वाले जो टूरिस्ट हैं वो कितना पैसा खर्चा कर दिए, उसके हिसाब से आप बता देना, ठीक है, डन। कोई दिक्कत हो, सॉल्यूशन कहीं ऊपर नीचे लगे तो बताइएगा, ठीक है, राइट। चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पाई चार्ट 5 बहुत ही आसान है। बाई व्हाट परसेंटेज द एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन इंक्रीज इन थर्ड फाइनेंशियल कंपेयर, सिंपल सी बात है, इरिगेशन कह रहा है कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर में सेकंड फाइनेंशियल कंपेयर में कितना इंक्रीज हुआ यार, कुछ नहीं। सेकंड इरिगेशन देखो कहाँ है, इरिगेशन, इरिगेशन यहाँ है। सेकंड 5 ईयर में कितना है इरिगेशन का भाई, सेकंड 5 ईयर में 68, 68/360 इज 4600, है ना, 4500 है क्या इधर, मैंने 4600 पे लगता है बना दिया। आप समझिए, तो आप समझ रहे ना इसमें करना क्या, टोटल 67,500, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ 4500 होगा, 68%। इसका खर्चा निकाल लीजिए सेकंड 5 ईयर प्लान में, इसका इरिगेशन का निकाल लीजिए थर्ड 5 ईयर प्लान में, उसके बाद रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल, बहुत सिंपल है। और इस परसेंटेज इंक्रीज इन थर्ड 5 ईयर प्लान, इंक्रीज देख ली थर्ड 5 ईयर प्लान में से घटा दीजिए सेकंड 5 ईयर प्लान में विद रिस्पेक्ट टू सेकंड 5 ईयर प्लान, तो वो वाला नीचे रहेगा, ठीक है। इसको आंसर को मिला दीजिएगा इसको ठीक करके, ठीक है। आंसर बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट सही है, कैसे टेबल में बनाना है वो सब देख लीजिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इन विलेज इंडस्ट्री इन द सेकंड 5 एंड थर्ड, सिंपल यार, विलेज इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है, 14%, 14 डिग्री, 14 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर निकालो। अच्छा, थर्ड 5 ईयर में विलेज इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13 डिग्री, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, रेशियो निकालो सेकंड एंड थर्ड, बस रेशियो मतलब क्या, 14/360 इंटू 4600/13/360 इंटू 7500, ये कट गया 14/30 इंटू, ठीक है, समझ में आ जाएगा, आराम से निकल जाएगा, राइट। इस टू वन ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा तीसरा सवाल है, बाई व्हाट अमाउंट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर शुड हैव बीन इंक्रीज, कहता है तीसरे 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर कितना इंक्रीज हो जाए कि जो सेकेंड 5 ईयर के ये दुगना हो जाए, इसका मतलब सेकेंड 5 ये 523.88 इंटू 2.5 इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आए, इस अमाउंट में से इसको घटा दीजिए, उतना इंक्रीज हो जाएगा, दस एक्सपेंस साहब, ये टोटल हुआ थर्ड 5 ईयर प्लान इतना है, तो इसका मतलब कितना इंक्रीज होना चाहिए, बस माइनस कर दो, है ना, आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाई व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर, व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान इज हायर और लोअर देन द एक्सपेंडिचर इंडस्ट्री एंड माइनिंग, इन सिंपल, थर्ड 5 ईयर प्लान का एग्रीकल्चर निकाल लो, सेकेंड 5 ईयर प्लान का इंडस्ट्रियल माइनिंग निकाल लो, दिखा लो कौन बड़ा है छोटा है, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के हिसाब से, ठीक। तो ये नीचे रहेगा, ठीक है, डन, ये आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है, बाई व्हाट अमाउंट द एक्सपेंडिचर इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन द थर्ड 5 ईयर प्लान कंपेरिजन टू सेकेंड 5 ईयर प्लान, वही है, सेम चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन का सेकेंड 5 ईयर प्लान का निकालो, थर्ड 5 ईयर प्लान का निकालो, देखोगे इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बाई अमाउंट पूछ रहा है तो डायरेक्टली देख लो,
इंक्रीज लिख दो, इंक्रीज इन थर्ड 5 ईयर प्लान। ये सब थोड़ा घेर देना ताकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे को लग रहा है ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन देख लो, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इफ द एक्सपेंडिचर इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान इज इंक्रीज बाई 80% टू द थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में इफ द टोटल इन द थर्ड 5 ईयर प्लान में कितना एक्सपेंडिचर टोटल 7500 इन करोड्स मैंने लिख दिया, पहले ही लिख दिया। ठीक है, 7500। फोर्थ 5 ईयर प्लान में कितना 80% इंक्रीज होगा तो 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है, देन एंड द सेगमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सोशल एक्सपेंडिचर मिसलिनियस मेक्स एन 78 डिग्री एट द सेंटर से 70। अच्छा, अब देखो 360 डिग्रीज 360 डिग्री जो है इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। 360 डिग्री इज इक्वल टू दिस तो 78 डिग्री कितना करस्पॉन्ड करेगा 2925। दस एक्सपेंडिचर इन सोशल सेक्टर कितना हो गया 2925। खत्म, यही आंसर है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए, ये भी बहुत सिंपल है, कार वाला है, सिंपल। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें बस यही बात समझनी है, ये जो सेल है टोटल सेल 1800 मिलियन है। अब वो सेल स्टेट वाइज सबको जोड़ोगे तब भी 1800 मिलियन होगा, अलग अलग कॉमोडिटीज़ वाइज जोड़ोगे तब भी बराबर सेम होगा। ठीक, तो इसका मतलब आप समझो कि 360 डिग्री जो है 1800 मिलियन के बराबर है। इसका मतलब 1 डिग्री कितने मिलियन के बराबर होगा 5 डिग्री के बराबर। ठीक, ये कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट ईयर द सेल ऑफ कार्स वेर एक्सपेक्टेड टू डबल। कहता है कि नेक्स्ट साल कार का सेल बढ़ जाएगा। देन अज्यूमिंग दैट टोटल सेल इंक्रीज बाई 200 मिलियन। कह रहे हैं कि टोटल सेल 200 मिलियन रुपीज़ से बढ़ जाएगा। तो अब बताइए देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज शेयर ऑफ कार्स इन द टोटल सेल। ठीक है, परसेंटेज शेयर ऑफ द कार्स इन द टोटल। अच्छा, सेल ऑफ कार कितना है अभी 275 मिलियन। अभी देखो ना, सेल ऑफ कार 55 डिग्री इंटू 5 275 मिलियन। अच्छा, न्यू सेल ऑफ कार्स क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, है ना। सेल ऑफ कार मतलब 550 मिलियन हो जाएगा। ठीक, न्यू टोटल सेल क्या हो जाएगा ऑल्सो लिख रहे हैं टोटल सेल कितना बढ़ गया भाई 200 मिलियन, तो टोटल सेल इतना, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया कार का सेल भाई टोटल सेल इतना परसेंट आंसर। ठीक है, डन। अच्छा, अगर इफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर द मोबाइल आर इंक्रीज देयर शेयर बाई 20%। मोबाइल न्यू टोटल शेयर क्या हो जाएगा, और इसमें ऑल्सो लिखा है कि टोटल शेयर बढ़ जाएगा 200 मिलियन, तो ये 2000 मिलियन हो गए। मोबाइल शेयर कितना 65% है। ठीक, अब क्या कह रहा है 20% बढ़ जाएगा, तो 20% इसको 1/78 डिग्री हो जाएगा। तो न्यू से सेल शेयर ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू वॉट 78/360 इंटू 200, इतना मिलियन रुपीज़ हो गया। अच्छा, अब क्या कहता है अर्लियर मोबाइल शेयर सेल कितना है 65। ठीक है, पहले तो इतना ही है ना मोबाइल का शेयर 65, पहले तो इतना ही है। ये जो 65 है उसके करस्पॉन्डिंग कितना है 5 से 55 से भी मल्टीप्लाई करो तो भी वही बात है, सेम ही चल रहा है। 55 से भी कर लो, इससे कर लो। ठीक है, तो मोबाइल का क्या है 10। इस मोबाइल का सेल कहाँ से इंक्रीज हुआ, इससे इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रहा है, पहले का निकालो इसका निकालो फिर मेंशन करो कितने इससे इंक्रीज हो गया। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें लोग गलत करते हैं। इफ 40% ऑफ सीमेंट सेल्स वेर इन महाराष्ट्र, जो भी सीमेंट का सेल है उसका 40% क्या है भैया महाराष्ट्र में सेल है। देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र इन मिलियन रुपीज़। ठीक, तो कह रहा है कि सीमेंट का तो 40% सेल है, अदर का क्या है। अब आप सोचो ना यार, सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र में टोटल सेल कितना है 80 डिग्री इंटू 55 डिग्री टोटल। ठीक, सीमेंट का टोटल सेल कितना है 70 डिग्री इंटू 55। ठीक है, तो अदर चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिग्री करस्पॉन्डिंग होगा। देखो ऐसे वैल्यू ऑफ सीमेंट 70 इंटू 350 मिलियन। सेल ऑफ सीमेंट इन महाराष्ट्र 40%, इस मतलब 140 मिलियन। टोटल सेल इन महाराष्ट्र इज इक्वल टू व्हाट, टोटल सेल 400। देख रहे हो 400 350, वही पहले भी बोला है। वैल्यू ऑफ अदर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल इन महाराष्ट्र इज इक्वल टू व्हाट, है ना। ये 140 में ये तो 140% सीमेंट में खर्च हुआ, ये टोटल महाराष्ट्र में सेल हो रहा है
और इतना 140 मिलियन का तो सीमेंटे सेल हो रहा है, तो अदर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 260, है ना। 260, 400 डिवाइडेड बाई 140, 400 में से 100 घटाओ 300, 300 40 260 मिनट, ठीक है टन, कोई दिक्कत, सही। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन कहता है इफ़ इन दिल्ली, दिल्ली है सेल्स ऑफ, दिल्ली में तीन ही चीज़ बिक रहा है। दिल्ली में क्या क्या बिक रहा है, बस सीमेंट, स्टील और कार। किस रेशियो में, 5:3:1। इन व्हाट परसेंट ऑफ सीमेंट आउट ऑफ टोटल सीमेंट वॉज सेल्ड इन दिल्ली। ठीक है, सिंपल है। दिल्ली का टोटल सेल क्या हुआ, 10। सीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीमेंट वैल्यू सेल इन दिल्ली क्या हो जाएगा, 5/9। ये टोटल सेल है क्योंकि यही तीन चीज़ बिक रहा है, इतना। अब टोटल सेल सीमेंट इन इंडिया कितना है, 350। ये कितना परसेंटेज है, 125 में 350। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है, आप आई क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज लेके क्वेश्चन पढ़िए। पीडीएफ आपको भेज दिया गया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़िए, फिर देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस एंड आर्ट्स सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी। रेशियो पूछ रहा है। साइंस के कितने भैया, 24%। आर्ट्स के कितने, 8%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेशियो पूछ रहा है, खत्म, कुछ नहीं। पर बात है रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 4800। साइंस कितना पड़ेगा, 24% ऑफ 4800। इसमें से मेल कितना है देखो तो, साइंस पढ़ने वाले 3/8, है ना। उसी तरह आर्ट्स में देखो, आर्ट्स में क्या है, 1/3, ठीक है। तो अब रेशियो निकालना है, क्यों कैलकुलेशन करें भाई, रेशियो निकालो, ऊपर से नीचे करो, यही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं करना। दूसरा सवाल, इफ इन द नेक्स्ट ईयर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू डबल। कंप्यूटर में क्या है कि परसेंटेज वाइज नेक्स्ट ईयर परसेंटेज डबल हो जाएगा। अभी क्या है, 18% है, डबल होने के बाद कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी एंड द मेल फीमेल रेशियो इन एवरी सब्जेक्ट डू नॉट चेंज। सिंपल सी बात, कंप्यूटर में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहा है, और मेल फीमेल का रेशियो भी नहीं बढ़ रहा है। देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर आउट ऑफ द टोटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये 18% है पहले का, अब क्या हो 36%। फीमेल कंप्यूटर स्टूडेंट्स क्या हो गया, पहले तो 36 ये, और रेशियो क्या है, रेशियो सेम ही रह जाएगा। तो रेशियो फीमेल कंप्यूटर में देखिए, रेशियो कंप्यूटर में रेशियो क्या है, 5/3। फीमेल इज इक्वल टू 3/8, फीमेल इज इक्वल टू 3/8। टोटल फीमेल क्या हो गया, ये फीमेल स्टूडेंट कंप्यूटर स्टूडेंट 340। ठीक है, यही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स studying arts is how much percent of the difference between male and female students are। सिंपल, आर्ट्स में कितने मेल हैं फीमेल है उसका डिफरेंस, साइंस में कितने मेल है और फीमेल है उसका डिस्टेंस, इस ऊपर वाला जो डिफरेंस है बाई नीचे वाला डिफरेंस इंटू 100। ठीक है, अब आप बात समझिए, टोटल आप क्या कर सकते थे, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी निकाल सकते थे। यहाँ पे आप टोटल करते, वो ऊपर नीचे कट जाता। मैंने ये क्यों किया, 1/3 इंटू 8। अब देखिए 8 क्या है, ये 8 क्या है ना, ऊपर आइए, मेल क्या है, टोटल में मेल क्या है, आर्ट्स के लिए 1, तो 1/3, 8%, 8 में है ना, तो आर्ट्स में स्टूडेंट्स कितना हो जाएंगे, 8% ऑफ 4800 इंटू मेल कितने हो जाएंगे भैया, 1/3। उसी तरह फीमेल कितना, 4800 इंटू कितना, 2/3। तो मैंने ये वाली चीज़ ना हटा दी है, क्योंकि वो कट ही जाना है, इसलिए आप समझ रहे हैं। रेशियो होता है ना, तो आप थोड़ा सा ये सब कर सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं है, ये आपके तरीके में है ना, यूनिट्स लिख दीजिएगा, तो नहीं यूनिट्स या कुछ, तो डिफरेंस ये एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं है,
आप यहाँ टोटल लिख भी दीजिएगा, बार बार लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ साइन लिख दीजिए। रेशियो परसेंटेज निकालना है ऊपर नीचे, परसेंटेज सारा ये जो है टोटल नंबर वाला ये कट ही जाएगा, नीचे 100 वाला है कट ही जाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट लिखिएगा तो भी यहाँ आंसर कीजिएगा, मिलता है मार्क्स, समझ में आ जाता है कि रेशियो में हमने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट एंगल इन द पाई चार्ट विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द सेक्टर शोइंग द फीमेल स्टूडेंट्स कॉमर्स इन द यूनिवर्सिटी। ठीक, पहले नंबर फीमेल्स कॉमर्स कितना पढ़ रही हैं? 7, पहले तो 22% होगा, तो कितना परसेंट हो गया? 76/3, 77/3, 100%, 360 डिग्री, तो 77/6 इज कितना हो गया? ठीक है, डन, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते। नाउ अब देखते हैं एक और सुंदर सवाल, ये 7th क्वेश्चन है। अब देखिए ये सेम टाइप का सवाल आपको ऊपर रिपीट हुआ है, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट होने लगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप डीआई का सॉल्व कर लेते हैं तो मोर और लेस आपको सिमिलर टाइप ऑफ सवाल ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला सवाल, इफ इन द नेक्स्ट ईयर द सेल ऑफ स्पोर्ट्स गुड वॉज एक्सपेक्टेड टू डबल, स्पोर्ट गुड का सेट डबल होने वाला है, अज्यूमिंग दैट द टोटल सेल डू नॉट चेंज एंड व्हाट बी द परसेंट। सेम सवाल, 100% सेम सवाल। सेल नेक्स्ट ईयर में डबल हो गया, परसेंटेज निकाल लीजिए, टोटल सेल सेम रहेगा, खत्म, सिंपल। अब देखिए फिर से नेक्स्ट सवाल, इफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर टू इंक्रीज बाय द 7%, कंज्यूमर गुड्स कितना है? सेल 200 मिलियन कंज्यूमर गुड। देखिए कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे डेटा देखना होगा मुझे, यहाँ पे मिलियन पाउंड्स में है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 210 दे रखा है, शायद मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिए, आप बात समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। और आर टू इंक्रीज शेयर बाई 7%, 7% इज इक्वल टू 1.07 इंटू ये हो जाएगा, हाँ, if the consumer are to increase by their shares 7%, then assuming the total sales remains constant, सही, total sale remain constant, तो क्या हो जाएगा? Assuming the total sale remains constant, then consumer would have to increase by how many millions pounds? ठीक है, ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पे शायद 200 पे बना दिया मैंने आपके डेटा में, एक जगह मैंने देखा था कहीं 200 दिया था, उस हिसाब से मैंने बना दिया, तो उस हिसाब से आप डेटा चेंज करके कर लीजिएगा। 7% इंक्रीज होगा तो अभी कितना हो गया, तो इंक्रीज कितना पॉइंट हो गया। ठीक है, डन है। तीसरा सवाल भी वैसा ही है, ये 20% जो है, 20% टायर ई सी, व्हाट वाज द वैल्यू सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, सिंपल, टोटल सेल ई सी में 420 मिलियन है, टायर सेल का 20% है तो कितना हो, तो अदर सेल क्या हो जाएगा, माइनस कर दो यार, खत्म, आंसर, बहुत सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इफ द टोटल मंथली इनकम फैमिली का दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ों पे एक इनकम दिया हुआ है, कितना परसेंट होता है, हाउस पे 40%, सारा दिखा दिया। सेविंग बोल रहा है, सेविंग क्या हो गया, तो बचा हुआ ये जो हुआ 100 में से ये खर्चा है तो बचा हुआ सेविंग है, तो बस सेविंग निकाल लो, ख़त्म, आंसर। दूसरा, कितना एंगल होगा हाउस रेंट का, वही निकाल, इस बहुत पहले के सवाल थे, बहुत आसान आते थे। ठीक है, देख लीजिए, इस टाइप के सवाल नहीं आते। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें डिग्री निकालना, ये सब सवाल अब नहीं आते। ठीक है, तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट थे जो बार बार आपको मैंने बताया। इसी सब यहाँ तक जो सवाल है ना, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, डेटा गलत, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आंसर प्रैक्टिस कीजिए। एक दो डेटा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कंज्यूमर्स का लिख दिया, शायद 210 है तो यहाँ 200 लिख दिया, वो सब गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने कहीं और से डेटा देख लिया होगा, पर पॉइंट है गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 72 आउट ऑफ 72 आना चाहिए। और भी डीआई के लिए कुछ चीज़ें, जैसे आंसर लिखना है, ऐसे घेर के लिखना है। ठीक है, तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है, कोई दिक्कत हो
तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.